हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि इस बार की कट ऑफ क्या रह सकती है ना। वैसे तो ये बहुत मुश्किल प्रश्न है और इसका जवाब शायद बहुत कम या किसी के पास भी नहीं है, वैसे तो। लेकिन हाँ, एक अनुमान हम लगा सकते हैं कि इतनी रह सकती है आपकी कट ऑफ, है ना। एग्जैक्ट फिगर आपको तभी पता लगेगा जिस दिन रिजल्ट आएगा, लेकिन फिर भी पिछले कुछ सालों के कट ऑफ को ध्यान में रख के, जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूं 2018 से लेके 2021 तक, यानी लास्ट ईयर के जो कट ऑफ है उनको हम देखेंगे और उसके हिसाब से फिर हम जज कर सकते हैं कि हाँ, इसके आसपास कट ऑफ आपका रह सकता है ना। और अगर आपको उस कट ऑफ के आसपास आपके नंबर आ रहे हैं तो बिल्कुल आप रिलैक्स हो जाओ थोड़ा सा, है ना। क्योंकि कट ऑफ ऑलमोस्ट आप देखोगे ना, पिछले 3 से 4 साल का तो पेपर बहुत वेरी कर रहे हैं ना। और जो कट ऑफ है वो भी थोड़ा सा आपका वेरी करती है, यानी कभी 56 जा रही है तो कभी 58, कभी 60, है ना। यही आपका कट ऑफ का जो अनुमान है वो रहता है। तो अभी हम इस सेशन में देखने वाले हैं पिछले 4 सालों का जो कट ऑफ आपका गया हुआ है ना, पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों का। स्पेशली मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा कि हिस्ट्री का कट ऑफ है वो कितना जा सकता है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार आप सब लोग इस सेशन को शेयर कर दो, लाइक कर दो, जिससे कि बाकी स्टूडेंट भी हमसे जुड़ पाए। ठीक है, चलिए तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि भाई 2022 में, ठीक है, 2022 का यानी आपके जो एग्जाम अभी हुए हैं, है ना, उसमें आपका कट ऑफ है वो क्या रह सकता है, आपका एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है। स्टार्ट करें, जिसमें मैं आपको जैसे कैटेगरी वाइज भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, SC ST OBC जनरल, इनका क्या कट ऑफ रह सकता है, एक कट ऑफ मार्क्स है, अनुमानित कट ऑफ मार्क्स है वो आपका क्या रह सकता है। चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखो कि ये कट ऑफ डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं। देखो मतलब आप भी सोच रहे होंगे कि सर आपको क्या पता। देखो वैसे पता तो किसी को नहीं है एग्जैक्ट तो, लेकिन हाँ, पिछले कुछ सालों के कट ऑफ को देख सके हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि भाई हाँ, इतना कट ऑफ आपका रह सकता है, ±2 इतना हो सकता है आपका। ठीक है, तो ये अनुमानित है, आपका एक्सपेक्टेड है, प्लीज इसको ध्यान में रखिए आप सब लोग। अब देखो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं कट ऑफ से पहले, कि आपका जब रिजल्ट आता है तो क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो आपका जो कट ऑफ आता है, ठीक है, आपका जो कट ऑफ आता है वो आपका कैटेगरी वाइज और सब्जेक्ट वाइज आता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है कि हर एक सब्जेक्ट का कट ऑफ अलग रहता है और हर एक कैटेगरी का कट ऑफ है वो अलग जाता है। जो नए स्टूडेंट है वो प्लीज जान लीजिए। इसके अलावा नेट के लिए आपके जो कैंडिडेट क्वालिफाई किए जाते हैं वो 6% ऑफ द कैंडिडेट है जिनकी मेरिट लिस्ट आपकी बनती है फॉर द नेट। और अप्रोक्सीमेटली आपके 1% ऐसे स्टूडेंट होते हैं या 1% से भी कम स्टूडेंट होते हैं जिनका आपका JRF क्वालिफाई होता है। ठीक है, इसके अलावा यहां पे जो नेट होता है उनके लिए अलग से आपकी कट ऑफ जाती है और जिनका JRF भी होता है उनके लिए कट ऑफ आपकी अलग से जाती है। जो JRF वाले कैंडिडेट होते हैं उनकी कट ऑफ स्लाइटली थोड़ा सा हाई होती है ना, 2 से 3% आपकी कट ऑफ है वो हाई रहेगी जिनका JRF क्वालिफाई होगा। अब ईयर वाइज हम देख लेते हैं डेटा पूरा का पूरा कि क्या होगा। उससे पहले मैं एक दो चीजें और बता दूं कि अगर आपको नेट में सिलेक्शन लेना है तो उस प्रोसेस में एंट्री मारने के लिए सबसे पहले तो देखो आपकी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा देखो 50% मार्क्स आपके होने चाहिए अगर आप जनरल या EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और 50% मार्क्स आपके होने चाहिए या SC SC और OBC में आप या ट्रांसजेंडर कैटेगरी में या PWD में पढ़ते हैं तो आपको 50% चाहिए, और EWS और जनरल कैटेगरी में तो 55% आपको मास्टर्स डिग्री में आपको चाहिए। पहली चीज तो ये क्वालिफाई क्राइटेरिया क्या है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको दोनों पेपर में मिला के 40% मार्क्स लाने होंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, है ना, SC ST OBC, तो आपको कितने लाने होंगे, 35% लाने होंगे। क्लियर, इससे कम आओगे तो आपका नाम ही नहीं है, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है ना, फिर तो आप रेस में ही नहीं हो। ये तो क्वालिफाई है, ठीक है, ये तो क्या है आपका क्वालिफाई मार्क्स है मतलब। ठीक है, तो ये तो मस्ट है, इतने तो लाने ही पड़ेंगे आपको। ठीक है, इससे कट ऑफ कम कभी जाएगी नहीं। इसका मतलब क्या है कि इससे कम कट ऑफ कभी नहीं जाएगी आपकी। ठीक है, जनरल के लिए 40 और वैसे आपको 35%। अब हम बात करते हैं 2018 की कट ऑफ की। ठीक है, ये मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूं। ठीक है, ये किसकी बात कर रहा हूं, मैं इतिहास की बात कर रहा हूं, पेपर 2 हिस्ट्री की बात कर रहा हूं।
ठीक है, जिसमें आपका पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों को मिला के है। ठीक है, हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री वाले जो सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री वाले जो स्टूडेंट हैं, उनका पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों को मिला के, यानी ऑल टोटल हिस्ट्री सब्जेक्ट की हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये 2018 की कट ऑफ है दोस्तों। जुलाई वाला जो एग्जाम हुआ था उसमें क्या कट ऑफ गई थी, ठीक है, तो इसमें पूरा का पूरा दिया है जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सब। तो जनरल की जो कट ऑफ थी जीआरएफ के लिए वो थी आपकी 56%, और नेट के लिए जो कट ऑफ थी वो थी 50। ऐसे ही आपकी ओबीसी की 54 थी, एससी की 50 थी, एसटी की भी 50 थी, बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना। तो यहां पे देखो जीआरएफ और नेट में कितना डिफरेंस है, 4% का, लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली 4% का। तो ये गैप आपका 2% भी हो सकता है, 1% भी हो सकता है, तो इतना गैप आपका रहेगा। तो 2018 में जनरल की कट ऑफ थी 56, ठीक है, तो काफी कम कट ऑफ थी 2018 में। अब देखना है धीरे धीरे कैसे आपकी बढ़ेगी आने वाले में। दिसंबर में भी देखो 56 ही जनरल की कट ऑफ थी, ओके, और असिस्टेंट प्रोफेसर नेट के लिए 50 थी, तो सेम ही थे लगभग, लेकिन थोड़ी सी कम हुई है यहाँ पे आके। ठीक है, ओबीसी में 53 थी, एससी में 50 थी, और एसटी की 48% थी। ठीक है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आपको दिए हैं जो इन्होंने क्या किए थे, क्वालिफाई किए थे। तो देखो कितने क्वालिफाई होते हैं। जैसे जनरल की मैं बात करूं तो 48 लोगों को जेआरएफ अवार्ड हुआ था, और अगर नेट की बात करूं तो 525 लोगों को यहाँ पे अवार्ड हुआ था। इसके अलावा देखो हम जून 2019 की बात करें तो कट ऑफ क्या थी आपकी, कट ऑफ देखो थोड़ी सी बढ़ गई यहाँ पे। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे कट ऑफ आप देखोगे तो यहाँ पे ओबीसी की 58 है, ठीक है, एसटी की 54 है आपकी, है ना, और एसटी की 54 है, ईडब्ल्यूएस की 58 है। तो ये कट ऑफ है, ये आपकी क्या हो रही है, इसमें बढ़ रही है आपकी। इसके अलावा आप देखोगे 2 दिसंबर 2019 का जो कट ऑफ था आपका, वो कितना था, देखो यहाँ पे कट ऑफ स्लाइटली आपका ऊपर चला जाता है कि अनरिजर्व कैटेगरी है यूजीसी नेट दिसंबर 2019 में आपका 62% आपका है ना। ईडब्ल्यूएस में बात करें तो 60% है आपका। ठीक है, ओबीसी की मैं बात करूं तो 59% कट ऑफ है, ये जेआरएफ का है ना। और नेट के लिए यहाँ पे देखो आपका 55 है, ठीक है, जनरल के लिए ओबीसी का 50% है, ठीक है, ये आपका ओबीसी का नॉन क्रिमिनल लेयर का आपका 51% है, एससी का 56% है, और एसटी का है आपका 56%। इसके अलावा हम जून 2020 की बात करें, जो कोविड वाला एग्जाम हुआ था, उसमें आपकी क्या कट ऑफ थी, जनरल की कट ऑफ है आपकी 54%। ठीक है, किसके लिए, नेट के लिए, और जेआरएफ आपको करना है तो उसकी कट ऑफ थी आपको 60%। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस की 50% है, और जेआरएफ के लिए 58% है। ठीक है, ऐसे ओबीसी की 56 थी, एससी की 52 और एसटी की 52। ये आपकी किसके लिए, जेआरएफ के लिए है, और ये वाली आपकी नेट के लिए है। ये आपके नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं जो क्वालिफाई किए गए थे नेट के लिए। इसके अलावा यहां पे आप देखेंगे जो 2021 जून 2021 और 20 यानी लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था उसकी कितनी कट ऑफ है, उसको भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे उसकी जो कट ऑफ गई थी आपकी, यहाँ पे देखो परसेंटाइल में आपका दिया हुआ है बेसिकली। तो यहाँ पे जो परसेंटाइल जो मार्क्स थे वो 98.28% परसेंटाइल गई थी, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यानी कि जेआरएफ के लिए आपको गया था 99.65%। ये तो था आपका किसका, जनरल का। ईडब्ल्यूएस का था आपका लगभग 94 परसेंटाइल, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और जेआरएफ के लिए 99.14। ठीक है, ऐसे ही हम ओबीसी की बात करें तो 98, और आपका एससी की बात करें तो 97, और एसटी की बात करें तो 95.67 परसेंटाइल आपका जो स्कोर है वो गया था जेआरएफ के लिए। तो गाइस अगर आप देखोगे, ये हमने पिछले 4 साल के कट ऑफ मार्क्स देखे हैं, कम से कम 5 से 6 एग्जाम को हमने देख लिया। तो आप देखोगे तो कट ऑफ का जो आपका दायरा है वो कितना है, 56 से लेके, और आपकी जो कट ऑफ जा रही है वो 60 जा रही है, मतलब इतना। अब इसमें अगर देखो इस बार का जो पेपर है वो इतना मुश्किल तो नहीं था, लेकिन थोड़ा सा लेंथी था, या क्वेश्चन की लैंग्वेज देखें तो थोड़ी सी आपकी ट्रिकी, ऑप्शंस थोड़े से ज्यादा थे। तो जैसे मैंने बहुत अच्छे स्टूडेंट से भी बात की है, पेपर उनका बेकार नहीं हुआ है, लेकिन हाँ कुछ पेपर उनका मतलब लास्ट का जो टाइम था ना, उसमें कुछ क्वेश्चंस को वो बिना देखे भी टिक करके आए, मतलब कुछ स्टूडेंट ऐसे थे तो अच्छे स्टूडेंट थे। यानी मैं बोल सकता हूँ कि थोड़ा सा लेंथी पेपर था, लेकिन पेपर हार्ड नहीं था। लेकिन अभी कुछ मार्केट में अफवाहें भी हैं कि यार
मे बी पेपर लीक हो गया है या वो हो गया है। तो देखो ये तो अब फाइनली हमें जब कुछ रिपोर्ट आएंगी तभी पता लगेगा, लेकिन फिर भी मान के चलिए कि पेपर टफ नहीं था। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कट ऑफ कम जाएगी, लेकिन हाँ आपकी कट ऑफ पिछली बार जितनी ही रह सकती है या उससे 1-2 नंबर आपका ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन इतना ज्यादा वेरी आपका नहीं करेगा। तो आप मान के चलिए 60 प्लस -2 आप कर सकते हैं, ठीक है। या तो 58 से लेके और 62 के बीच में आपकी कट ऑफ है वो लाई कर सकती है। ये देखो अनुमानित है, मतलब ऐसा कोई सेट नहीं है कि इतनी रहे, लेकिन हाँ इसके बराबर आपकी कट ऑफ है वो रह सकती है। देखो मैं कट ऑफ का प्रिडिक्शन नहीं कर रहा हूँ, ये सेशन है ये इसलिए लिया गया था कि आपको पिछले 4 साल की कट ऑफ मैं एक साथ ही बता सकूं, जिससे कि आप एनालाइज कर सको कि आप इस जोन में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, 56 से 60 वाले जोन में है या नहीं है ना। वो बताने के लिए मैंने ये सेशन आपको लिया है, ठीक है। तो ये सेशन था, मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प करेगी, है ना, अपने आप को थोड़ा सा स्टेबलाइज करने में कि यार आगे क्या करना है। क्योंकि 1 महीने तक हमारे मन में यही चलता है कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा, नेट होगा, जेआरएफ होगा। अगर आप 60 प्लस क्रॉस कर रहे हैं, है ना, ये पता लग जाता है आपको कि इतना तो बन जाएगा आपको, तो आप बेफिक्र रहो कि आपका जेआरएफ हो जाएगा, है ना। 99% चांस है, अगर 60 प्लस परसेंटेज आपकी बन रही है तो फेयर एनफ चांसेस है कि आपका जेआरएफ हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये था आज का सेशन। इसके अलावा मैं आपको कुछ हमारे नए बैचेस के बारे में बता देना चाहता हूँ। अगर आप एनरोल करना चाहते हैं, नेक्स्ट ईयर के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं, जिन्हें स्टूडेंट का थोड़ा सा स्कोर कम हो रहा है, तो उनके लिए हम लेकर आ रहे हैं गाइस एटम बैच, जिसकी शुरुआत हम 1 नवंबर से करेंगे। यानी 1 नवंबर से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन उससे पहले ही आप एनरोल कर लीजिए, क्योंकि जितना जल्दी आओगे उतना ही जल्दी आपको फायदा है। इसकी जो प्राइस है पेपर 1 प्लस पेपर 2, इसमें हिस्ट्री का पेपर भी इंक्लूड है, वो है 6,999। अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं हैंड रिटन, तो आपको 2000 यानी 199 रुपये थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे आपको देने पड़ेंगे। ये हमारा क्लास जो कोर्स है उसके फीचर्स हैं, यानी 100 प्लस आवर्स आपको पेपर 1 के लिए अलॉट किए हैं और 150 प्लस आवर्स आपको पेपर 2 के लिए अलॉट किए हैं। कंप्लीट टाइम टेबल दिया जाएगा, सब्जेक्ट वाइज काउंसलिंग है, हैंड रिटन नोट्स हैं, है ना, बाइलिंगुअल आपकी क्लासेस हैं, अपडेटेड कंटेंट आपको मिलेगा, डाउट सेशंस आपके होंगे, ये सारी चीज आपको मिलने वाली है, ठीक है। पेपर 1 का आप अलग से भी ले सकते हैं, ठीक है। पेपर 1 की जो प्राइस है वो है 3,999, लेकिन आई रिकमेंड कि पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों आप साथ लीजिए। इसके अलावा जब भी आप ले तो स्टेप 1 है कि आप जेआरएफ अड्डा ऐप को डाउनलोड करो, स्टेप 2 में आप प्रिपरेशन पे क्लिक करेंगे, फिर स्टेप 3 में आप पेपर 1 या पेपर 2 दोनों में आप जो भी आपको लेना है वो ले लीजिए, ठीक है। यहाँ से बाई नाउ पे करेंगे तो आप कोर्स को परचेज कर लेंगे। ये जेआरएफ अड्डा का ऐप है, इसको आप डाउनलोड कर लो जो सब लोग, क्योंकि ये है आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर द नेट जेआरएफ प्रिपरेशन, ठीक है। ये हमारे सपोर्ट टीम के नंबर है, यहाँ से आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप ये इंफॉर्मेटिव सेशन आपको हेल्प करेगा अपने आप को ये देखने के लिए कि आप कहाँ पे हैं, है ना। कट ऑफ तो देखो रिजल्ट आएगा तभी पता लगेगी, ये मैंने पिछले 3-4 साल के कट ऑफ है उनका अनुमान आपको बताया है। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्प की होगी डेफिनेटली। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।